बाद में स्कूल के बाद स्टीव चुपचाप वियोना के घर के बाहर खड़ा था। स्कूल की फॉर्मल ड्रेस में वो काफी अच्छी लग रही थी और ऊपर से उसका वो पर्पल स्लीप रोब वियोना के हुस्न को और भी ज्यादा निखार रहा था। बस स्टीव पूरी तरह से उसमें खो गया था। अब उसे सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखना काफी नहीं लग रहा था। वो बार बार उसे छूने के बहाने बनाने लगा और वियोना भी हर बार अनजान बनने का नाटक करती। वो भी बड़ी सावधानी से उसकी छोटी छोटी हरकतों में उसका साथ देती। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, लेकिन टीचर स्टूडेंट के रिश्ते की वजह से दोनों ही इस दीवार को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन क्लास का मॉनिटर छुट्टी पर था। वियोना को एक अच्छा बहाना मिल गया और उसने स्टीव को अपने साथ मैप रूम से किताबें लाने के लिए कहा। स्टीव को शायद अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। वियोना की ड्रेस उसके खूबसूरत बदन पर एकदम फिट बैठ रही थी। स्टीव उसे बड़ी हिम्मत से देख रहा था, जैसे उसने पहले ही उसे अपना मान लिया हो। वो इतना एक्साइटेड था कि एक मोड़ पर गलती से उसने दीवार की रेलिंग तोड़ दी। वियोना उसे ठीक करने में मदद करने ही वाली थी कि तभी उसने प्रिंसिपल को पास की सीढ़ियों से गुजरते हुए देखा। प्रिंसिपल से बचने के लिए टीचर ने लड़के को एक कोने में धकेल दिया। उसकी हरकतों में घबराहट साफ दिख रही थी, पर तुरंत ही उसे होश आया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। वो कुछ समझाने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन उसके होंठ हवा में ही जम गए। उसकी गर्म सांसें वसंत की ताजी हवा की तरह स्टीव के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी और बस वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे किस कर लिया। क्लास में वापस आकर स्टीव ऐसा था जैसे उसकी आत्मा ही खो गई हो। वो पूरी तरह से उस खुशनुमा पल की यादों में डूबा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। और अब वियोना की आंखों में भी उसके लिए कुछ और ही नजर आ रहा था। उसकी आंखों में छिपा हुआ प्यार वसंत में उगने वाली नई कोमपल की तरह और भी गहरा और जोशीला होता जा रहा था। उस पल के बाद से उन दोनों का रिश्ता जैसे सूखी लकड़ी में लगी आग की तरह था, जो बेकाबू होकर जल रही थी। एक दिन स्टीव को पता चला कि वियोना क्लास में नहीं है, तो उसने फौरन बुखार का बहाना बनाया और छुट्टी ले ली। फिर वो पूरी हिम्मत जुटाकर वियोना के घर के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर स्टीव को देखकर वियोना थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने तमीज से स्टीव को अंदर बुला लिया। पर उसे क्या पता था कि ये आग और घी का मिलन होगा। उस दिन के बाद वियोना का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने धीरे धीरे स्टीव को बताया कि अगर दरवाजे पर नीली गाड़ी खड़ी हो या घर से क्लासिकल म्यूजिक की आवाज आ रही हो, तो समझना कि उसका पति घर पर है। स्टीव ने मासूमियत से सिर हिलाया, जैसे वो उसके हर एक एक्सप्रेशन को अपने दिल में बसा लेना चाहता हो। दोनों इन मीठी बातों में खोए हुए थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि उसका पति गाड़ी लेकर घर वापस आ चुका था। जैसे ही दरवाजे पर चाबी घूमने की आवाज आई, स्टीव घबराकर कमरे में छिप गया। शुक्र है अंदर आए फ्रैंक को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो चुपचाप लिविंग रूम की तरफ चला गया और अपने काम में लग गया, जैसे उसे दुनिया में किसी और चीज से कोई मतलब ही ना हो। स्टीव ने सोचा कि जब वो ध्यान नहीं देगा तो वो चुपके से निकल जाएगा, पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, फ्रैंक ठीक उसी वक्त मुड़ा। स्टीव का दिमाग एकदम सुन्न हो गया, जैसे वो एक बलि का बकरा हो। उसका दिल डर और बेचैनी से भरा हुआ था, लेकिन क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटा था, फ्रैंक ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे लगा कि वो बस इंग्लिश की ट्यूशन के लिए आया एक स्टूडेंट है और इस तरह वो आसानी से बच निकला। अब जब ये एक पक्का बहाना मिल गया था, तो आने वाले दिनों में दोनों और भी ज्यादा बेखौफ हो गए। स्कूल के बाद क्लासरूम ही उनका छिपकर मिलने का अड्डा बन गया था। समय के साथ स्टीव को फ्रैंक के घर आने का रूटीन समझ में आ गया था, इसलिए अब वियोना का घर भी उनके मिलने की एक पसंदीदा जगह बन गया था। वियोना स्टीव का बहुत ख्याल रखती थी। उसे पता था कि स्टीव पिछली रात बहुत थक गया था, इसलिए उसने खुद ही स्कूल से उसकी छुट्टी ले ली ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। क्लास खत्म होते ही वो बेचैनी से घर भागती ताकि स्टीव के साथ जिंदगी के बारे में बात कर सके। उन्होंने उस छोटे से घर में अपना एक प्यारा सा आशियाना बना लिया था। फिर वियोना के जन्मदिन पर स्टीव उसे फूलों का गुलदस्ता देना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि फ्रैंक अचानक वापस आ जाएगा। स्टीव डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फ्रैंक ने अब भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वो बस अपनी धुन में शराब पी रहा था और म्यूजिक सुन रहा था। वो भी शायद बहुत अकेला था, इसलिए वो स्टीव से बातें करने लगा। उसने उसे उस रहस्यमयी और बोरिंग क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बताया और ये भी कि ऊनी मोजे कैसे बेचे जाते हैं। स्टीव ध्यान से सुन रहा था। अपनी छोटी सी बातचीत में उन्हें एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ, एक ऐसी समझ जो उम्र और दर्जे से कहीं ऊपर थी। लेकिन ये शांति भरा माहौल ज्यादा देर तक नहीं चला। एक दिन स्टीव सिर्फ नाइट सूट में बाहर पानी पीने आया और जैसे ही वो मुड़ा, उसने फ्रैंक को चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा। फ्रैंक ने उसे देखा और उसकी आंखों में खुद के लिए एक मजाक सा था। स्टीव एकदम से शर्म से लाल हो गया। उसका दिल शर्मिंदगी और अपराध बोध से भर गया था, लेकिन फ्रैंक ने स्टीव को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने शांति से उसे और वियोना के अतीत के बारे में बताना शुरू किया। हुआ ये था कि वियोना से शादी के कुछ ही दिन बाद उसने नशे में किसी और के साथ रात गुजारी थी और लापरवाही में अपनी एक्स की स्टॉकिंग्स गाड़ी की पिछली सीट पर ही छोड़ दी थी। जब वियोना को यह पता चला तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और तब से वो दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं।